प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विथ अजय सर के साथ हमारे चैनल पर। आज पढ़ाना है आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें आपको बता दें पहले निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं और उस पर जो तीव्रता निकालेंगे वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता कहलाती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये पॉइंट है इसके ए और बी। ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश है बेटा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है। आप जानते हैं कि ए बी जो द्विध्रुव है ये अल्प दूरी पर होता है, 2l दूरी होती है, इसकी टोटल दूरी 2l होती है और O मध्य बिंदु है, इसलिए इसके A और O के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? L कहलाएगी। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं बच्चों, हम O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? O से R दूरी पर जो कि लंबवत होगा, R दूरी पर एक बिंदु लेंगे, बिंदु P। कौन सा बिंदु बेटा? बिंदु P लेंगे। बिंदु P, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब आइए आगे देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P को A और B से मिलाने पर, बिंदु P को A और B से मिलाने पर, ठीक है बेटा, बिंदु P को A और B से मिलाने पर देख लीजिए थोड़ा सा फिगर डिफरेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एकदम इक्वल होता है फिगर। तो हम क्या देखते हैं कि अब हमें निकालना है बिंदु A से के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु B के कारण बिंदु P पर तीव्रता। आइए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा तीव्रता इसको हम कहाँ से लिखेंगे? E1 से लिखेंगे। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान इनके बीच की दूरी, जिसके जिसके बीच में निकाल रहे हैं। तो किसके बीच निकाल रहे हैं? ए और पी। तो हो जाएगा ए पी का स्क्वायर। ठीक बेटा। इसी तरह अब इसकी दिशा भी देख लेते हैं। ठीक है, दिशा क्या होगी? ए यहाँ पर क्या है? माइनस चार्ज है, ए पर माइनस चार्ज है और पी पर धन परीक्षण आवेश है, प्लस चार्ज है। तो प्लस माइनस चार्ज क्या करते हैं? हमेशा आकर्षण करते हैं, इसलिए इनकी दिशा कैसी होगी? अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो एक तीव्रता ये निकल आई। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए इसकी दिशा किधर से आई? P से A की ओर, यानी दिशा जो आई P से A की ओर निकल के आई, ये हो गई इसकी दिशा। ठीक, जो हमने इंगित कर दिया फिगर में। दूसरी चीज, बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखते हैं बिंदु P के कारण B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी? E2। E2 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान इनके बीच की दूरी क्या है? B से P तक। तो हो जाएगा BP का स्क्वायर। आइए इसके डायरेक्शन, दिशा की बात करते हैं। दिशा कैसी होगी? ये भी प्लस चिन्ह है और ये परीक्षण आवेश प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है? समान आवेश है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसलिए इसकी दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी, यानी कि B से P की ओर होगी, यानी BP दिशा में होगी। तो हम आइए फिगर में इसकी दिशा को दर्शाते हैं BP दिशा में। ठीक बेटा, तो ये हो गई E2। अब देखिए हमें दोनों बिंदुओं पर क्या निकल आई बेटा,
तीव्रताएं निकल आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज के नियम से, अगर हम त्रिभुज का नियम लगाएं तो त्रिभुज के नियम से, यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज के नियम से दोनों तीव्रताएं E1 बराबर है किसके, E2 के। अगर त्रिभुज का नियम लगाएं तो त्रिभुज के नियम से क्या होगा बेटा, E1 बराबर है E2 के, है बेटा। अब आगे देखते हैं, अब इसकी P बिंदु पर हम कुल तीव्रता निकालें। ठीक है, ये E1 निकली, E2 निकली, यानी P पर हमको कुल तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, कुल तीव्रता। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए जो E1 और E2 की जो दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, इसलिए सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से, इसके नियम से सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से जो इसकी तीव्रता निकलेगी वो क्या निकलेगी, इसकी परिणामी तीव्रता निकलेगी। ठीक है, तो सदिश योग की ये परिणामी तीव्रता होगी इसकी। हम आइए इसको मिला देते हैं सदिश योग का परिणामी तीव्रता के नियम से। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम जब लगाएंगे हम इसमें सदिश योग का समांतर चतुर्भुज के नियम, तो परिणामी तीव्रता, ठीक है, हम यहाँ चाहे लिख दें, चूंकि दोनों तीव्रताएं क्या है बेटा, भिन्न भिन्न हैं, अतः समांतर चतुर्भुज के की परिणामी तीव्रता के नियम से आइए देखते हैं क्या है नियम इसका। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। नोट हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए परिणामी तीव्रता बेटा क्या हो जाएगी, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, ये सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिणामी तीव्रता का, E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है बेटा, 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे। हम अभी जानते हैं कि E1 और E2 क्या है, परिणामी बराबर है तीव्रताएं, तो ये मान निकलेगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। यहाँ पर देखिए E1 क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बेटा वेरी गुड, E1 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 और cos 2 थीटा, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए 2E1 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 2E1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए सरसमिका लगी है, cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो हम लिख सकते हैं 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, अंडर रूट
2E1 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4, 4E1 का स्क्वायर, 4E1 का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, रूट से जब बाहर निकलेगा यानी कि इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 2E1 कास थीटा। तो ये हमारी क्या निकली बेटा, परिणामी तीव्रता निकली। अब यहाँ पर देखिए E1 का तो मान मालूम है लेकिन कास थीटा का नहीं मालूम है। तो कास थीटा मान निकालने के लिए हम लोग, देखिए कास थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग इसमें त्रिभुज का नियम लगा लेंगे। त्रिभुज का नियम क्या है, आइए देखते हैं इस पर। तो यहाँ पर देखिए कास थीटा का मान निकालने के लिए बेटा हम लिखेंगे कास थीटा के लिए, कास थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज, किसी एक त्रिभुज का इस्तेमाल कर ले। मान लीजिए त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, है ना, कास थीटा बराबर होता क्या है बेटा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे, वेरी गुड, आधार बटे कर्ण। अच्छा पुत्र, आधार क्या है यहाँ पर, आधार तो L है लेकिन कर्ण क्या है, कर्ण भी नहीं मालूम। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, हाँ बेटे वेरी गुड, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कौन सा, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया है बेटा तुम्हारा, r का स्क्वायर प्लस आधार l का स्क्वायर, वेरी गुड। अब कर्ण बराबर हमको निकालना है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इससे ये भी वैल्यू मालूम हो गई कि ये जो वैल्यू दी है तो वो क्या निकली है, अंडर रूट, है ना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यही वैल्यू इधर भी निकलेगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो ये वैल्यू कर्ण की जो है हम यहाँ पर रख देंगे, है ना, कर्ण का मान किसमें रखें, इसमें। तो क्या आ जाएगा, यही वैल्यू, ये हमारा रफ वर्क होगा बेटा, ठीक है, यही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसमें। तो कास थीटा बराबर क्या चीज, कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार है लंब, और बटे कर्ण क्या है, अंडर रूट, वेरी गुड, क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चलिए जिनका नहीं नोट है नोट कर ले बेटा, फिर आगे देखते हैं, इरेज करते हैं। ये वैल्यू हम इस मान में रख देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। नोट हो गया। तो कास थीटा का मान अगर इसमें रखें तो तीव्रता निकलेगी E बराबर 2। देखिए E1 की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखी थी पहले से। क्या निकाली थी बेटा, E1 की वैल्यू हमने निकाली थी, वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यों अपान R। तो R की जगह पर हमने वो दूरी रखी थी, ठीक है। तो दूरी क्या रखी थी, BP चाहे AP, है ना। तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, और AP की जगह पर हमने वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि AP का स्क्वायर हमने निकाला था, इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है, कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि देखिए यहाँ पर E बराबर क्या निकला, 2 इधर भेज दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2QL अपान, यहाँ देखिए AP की वैल्यू, चाहे ये दोनों वैल्यू क्या है, समान है। तो अंडर रूट, त्रिभुज के नियम से दोनों समान है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर रूट में हो जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पर E बराबर हमारा क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL। क्या होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वेरी गुड। P होता है, क्या होता है P बराबर क्या होता है देखिए स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो इसके ऊपर से जब हम पावर हटाएंगे तो क्या लग जाएगी R स्क्वायर यानी वर्गमूल लेंगे एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान, तो इसको देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है। पावर का देखिए कैलकुलेशन हम आपको सिखा रहे हैं। पावर क्या है बेटा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है। 1 प्लस 1/2 यानी 2 1 3 3/2 है ना। तो पावर हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 क्योंकि यहाँ बेस समान है। बेस समान होती है तो गुणे में घाते जुड़ती है, वही किया गया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन दरअसल वो ये है कि एल का मान जो है वो क्या है बेटा बहुत कम है। तो एल इज वेरी लेस देन, एल का मान क्या है बहुत ही कम है किसकी तुलना में आर की। तो एल का मान क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान, देखिए एल का जब नगण्य कर देंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा आर स्क्वायर और ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल, आर की पावर कितनी बची 3। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा बेटा जो हम सॉल्व करके लाएंगे तीव्रता ई बराबर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना पी अपान आर क्यूब। किस शर्त में? जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस में रखा होगा निर्वात में रखा होगा। कहाँ रखा होगा बेटा निर्वात या वायु में रखा होगा। ठीक है। यदि मान लीजिए ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, किस में रखा जाता है बेटा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, तब क्या लगेगा ई बराबर हम लोग लिख देंगे यदि क्या है यदि क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। किसमें रखा है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तब क्या होगा तब वैल्यू हमारी आएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। यहाँ पर के लगा देंगे पी अपान आर क्यूब, ये आएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब देखिए इसकी दिशा कैसी होगी, क्या होगी दिशा की भी चर्चा कर लें। अगर हमें दिशा की चर्चा कर दी है तो देखिए कैसी होगी दिशा वैद्युत क्षेत्र के जो अक्ष के समांतर कैसी दिशा होगी। दिशा देखिए वैद्युत क्षेत्र के ये जो अक्ष है वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष इसके समांतर है ना दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वो भी कहां से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। किधर से धनावेश से किधर की ओर ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश की तरफ है ना वैद्युत अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की तरफ। ओके धन्यवाद बेटा।